मम्मी कहाँ हैं? मर गए। मर गए? कब? आपने देखा था मम्मी को? ये बिटिया है, इसको जरूरत है एक माँ की, और माँ नहीं है। नहीं यार, न अधिकारी कौन सुने वाला है, न कर्मचारी सुने वाला है, न सरकार सुने वाला है। हम जाए तो जाए, कहाँ मर जाए। क्या आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ, और इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग क्राइम न्यूज़, और ख़ास रिपोर्ट के साथ में हाजिर हूँ। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर या आशा कार्यकर्ता गांव के LTT के लिए, यानी कि बच्चे ना हो इसके लिए नसबंदी करवाना पड़ता है, और नसबंदी के लिए लोगों को दबाव डालते हैं कि चलिए आपका जो है हम नसबंदी करवा देंगे। ऐसा ही एक मामला हड़बड़ो ग्राम पंचायत से आया है, जहां पर एक महिला को कई बार दबाव डाला गया। हालांकि ऐसा नहीं है, उनके लगभग 4 5 6 बच्चे हुए लगातार, जिसको लेकर के गांव की आशा कार्यकर्ता, जो कि हम दो हमारे दो के तहत एक चला था लगभग सन 2002 के बाद से, तो उसी को लेकर के गांव में उन्होंने दबाव डाला कि मुझे ऑपरेशन के लिए, कि ऑपरेशन करवा लो, तुम्हारी बीवी का ऑपरेशन करवा देंगे तो आगे अब बच्चे पैदा नहीं होंगे। इस सिलसिले में कुछ ऐसी चीज़ें चलकर सामने आ गई कि उस कैंप में जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के दौरान कुछ अनहोनी हो जाती है। यानी कि कहा जा रहा है, जो आरोप है उनके पति का, ललन प्रजापति का, राजकली प्रजापति जो कि उस टाइम पर पेशेंट थी जिनको यहाँ से ले जाया गया था, और प्रेमवती जो कि आशा कार्यकर्ता, उनके द्वारा प्रेशर बनाया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि लगभग जो ये मामला है वो मामला गंभीर इसलिए कहा जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान आंत में कैंची लगने का मामला है, जिसकी वजह से ब्लड नहीं बंद हुआ और लगातार वहाँ पर दर्द हुआ, और दर्द के कारण आगे चल के मतलब उनका रेफ़र हुआ सीधी से रीवा के लिए, और संजय गांधी में उनकी मौत हो गई। ये एक गरीब परिवार का घर है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ बकरियाँ लगता है शायद यहाँ पर बांधते हैं, और ये लगभग एक तरीके से मकान भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ी बहुत जो दिख रहा है। बारिश का मौसम है और बारिश में इस तरीके का मकान है। इस मकान में हम चलेंगे, हम जानेंगे उस पीड़ित से, कोशिश करेंगे जानने का कि आखिर में ये जो घर है, इस घर में कौन कौन रहता है और किस तरीके से इनकी परिस्थितियां हैं, और इनका आरोप जो है वो आरोप क्या है। पहले तो हम आपको ये दिखाएंगे कि 6 बच्चे, आप बता रहे हैं कि इनके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चों में से 4 यहाँ पर मौजूद हैं, और 2 बच्चे इन्होंने अपने जो है साली के यहाँ रख दिया है, यानी मौसी के यहाँ बच्चे हैं, कि उनकी परवरिश कर लें, उनको किसी भी तरीके से पाल पोस दें। मुद्दे की बात यह है कि जब माँ ना हो तो सोचिए कि कैसे बीत रहा होगा। ललन आपका ही नाम है? जी जी जी, ललन प्रजापति। जी, ललन प्रजापति हमारा नाम है। पिता सर का नाम आपके? दद्दी प्रजापति नाम है। कौन सा ग्राम पंचायत है ये? यह हड़बड़ो पंचायत है, टोला बघड़ा है। या कैसे घटना घटी, क्या? यह घटना हमारा घटा साहब है, यह 13 फरवरी का आशा कार्यकर्ता लग गया है, ऑपरेशन करवावे, ETT ऑपरेशन करवावे लगी। अब हाँ मैं ऑपरेशन करवाइन। अब हाँ मैं ऑपरेशन करवाए के बाद 8 बजे रात ले आए। हालांकि हमारे मरीज घर में पटके हैं। आशा कार्यकर्ता अब गोली दिए हैं कि दर्द रहेगा तो यह गोली खवाओ, अगर नींद आएगा तो यह गोली खवाओ। अब वो ऑपरेशन तब हवाई भरा, उसके दर्द के बाद में हम कहन कि रात भर हुआ आदमी नहीं सोई। बिहान भाई हम कहन कि हो गया ऑपरेशन बाहर लग तो दर्द हो भाई करी, गोली दवाई खवान पियान। ओखे तीसरे रोज
आशा कार्यकर्ता लगे फोन लगान कि बहुत लंबा से लंबा दर्द है लग राजकली का थोके। 13 फरवरी को ऑपरेशन हुआ आपने हाँ। बताया, 13 फरवरी 2025 को। हाँ 14 तारीख को घर में रही वो। हाँ 15 तारीख को आप सीधी ले गए। हाँ सीधी 15 तारीख के ले गए। फिर 16 को रेफर हो गई। हाँ 16 का यह रीवा रेफर हो गया। अच्छा, मौत कहाँ हुई, यहाँ हुई कि वहीं हो गई? रीवा 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 28 फरवरी का। मतलब लगातार वो 12-13 दिन तक हाँ एडमिट रही। हाँ हम खाना ना पानी ना कौनो रुपया ना पैसा कौनो व्यवस्था हम नहीं करे रहन, लेकिन दिन कर्जा करके हमारे बहन ले जा के हमारे साढ़ू एक ठे इलाहाबाद में है और सब के ले जा के मदद मारी। अब आज हमार जोड़ी गिर गए और जोड़ी गिरे के बाद वो घर द्वार हमारा सब गिर रहा है। के सुने वाला अपने बड़े घर में अकेले है। के सुने वाला नहीं आल न अधिकारी कौन सुने वाला है, न कर्मचारी सुने वाला है, न सरकार सुने वाला है। हम जाए तो जाए कहाँ मर जाई। क्या शिकायत है आपकी? हमारा शिकायत है लाकी लड़कन का पालन पोषण चाहिए और पालन पोषण के बाद में इसका पढ़ाई लिखाई सब चीज़ का, इसके बाद में का जो भी हम खर्च लागेगा तो सब चीज़ का हमका व्यवस्था चाहिए। आपके आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान कुछ गलत हो गया था, वो क्या था, वो क्या आरोप? अब डॉक्टर बताएं कि इसका याद कट गया है। किसने बताया आपको, कौन सा डॉक्टर? रीवा में बताए हैं। रीवा में हमको जानकारी नहीं, अनपढ़ आदमी हैं। बोले कि इसका याद कट गया है, मेन वाला याद कट गया है। उसको ऑपरेशन करवाने के लिए खून मांगी कि खून चाहिए। आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। खून हम 10,000 के खून ले गए, 500 का पर्ची कटा बत रहे, 30,000 रुपये लगाए हैं। 30,000 रुपया लगाए, वहाँ माँ डॉक्टर पैसा दे रहे हैं लाख ब्लैक बैंक वाले कि खून तुम दो। हम कहें कि हम मरीज तो है लाख हैं, तो एक मरीज के पाछे तो लगे हैं, लेकिन खून दे देंगे तो हम मरीज बन जाएंगे, तो इसका कौन क्या करेगा? ये भी सही, मतलब आपके जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण हाँ। तो ये बताइए कि आपके घर में फिलहाल अभी कौन कौन है? के नहीं, ये 4 बच्चा हैं, हम हैं। माता पिता आपके? के नहीं, सब खत्म हो गए हैं। खत्म हो गया। हाँ, मतलब ये परिवार सिर्फ आप और आपकी पत्नी ही सब लोग लेके चल रही है? हाँ हाँ। और आज वही नहीं है? हाँ, आज वही नहीं है। तो इसकी रिपोर्ट आपने की है कि हमारे मतलब पत्नी का जब ऑपरेशन हो रहा था उस टाइम पर आंत का जो आपने बताया कि कैंची लग गई या फिर कुछ भी हुआ ऐसा, तो ये गलत ऑपरेशन की वजह से किसी की जान चली गई, तो इस पर भी तो एक्शन होना चाहिए। ये गलत ऑपरेशन डॉक्टर के गलत लापरवाही से यह घटना भाई। ऑपरेशन अगर डॉक्टर लापरवाही ना करे हो तो यह घटना ना हो। ऑपरेशन करने से पहले उन्होंने आपका सिग्नेचर लिया था कि मैं आपकी बीवी का ऑपरेशन करना चाह रही हूँ, ऐसा ऐसा है? तो कोई सिग्नेचर नहीं लिया है, परमिशन नहीं था, कोई परमिशन नहीं। यह आशा कार्यकर्ता हमको दबाव दे के और ले गया। इसकी पूरी जवाबदारी हमारा रहेगा। काहे ललन तुम दे रहा था, तुम्हारे पत्नी के हम जवाबदारी ले यहाँ लाग, हम ऑपरेशन करवा दे, अपने के घरे लिया के अपना कह मरीज के हम वो कह दे, अपन पोषण पालन फिर करावाए। हाँ? ये लगभग कैंप की अगर बात की जाए तो ये कैंप बताया जा रहा है कि 13 फरवरी 2025 को कैंप पड़ा था अमहा में, जो कि कोतवाली थाना अंतर्गत का क्षेत्र है वो, जहां पर इनकी शिकायत भी आ चुकी है। अब हम आपसे तो बात कर ही चुके हैं, जो आरोप है आपने सुन लिया। अब हम बच्चों से बात करेंगे कि उनका जीवन कैसा चल रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? सूरज प्रजापति। सूरज प्रजापति। पढ़ते हैं आप? जी। कहाँ? इंटेजन स्कूल है। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं आप? जी। अच्छा, ये सरकारी स्कूल में लगभग किस कक्षा में हैं आप? कक्षा 6। कक्षा 6 में है। पढ़ाई लिखाई कुछ होती है वहाँ? कुछ नहीं होती है। कुछ नहीं होती है? तो नहीं। मास्टर आते हैं स्कूल में? जी। अच्छा, यहाँ खाना पीना कैसे आप लोगों का चलता है? कौन खाना देता है आपको? पापा। पापा ही बनाते हैं? जी। खाना क्या खाया आज आपने?
दाल चावल। दाल चावल खाया आपने। क्या नाम बेटा आपका? राधा प्रजापति। अच्छा, राधा प्रजापति। कितने साल की होंगी बेटा आप? ये कितने साल की होगी? 6-7 साल। 7 साल की होगी। तो राधा, आप क्या करती हैं? पूरा कपड़ा ओढ़ना धुलना ये सब कौन करता है? पापा। पापा। पापा ही धुलते हैं। अच्छा, घर का और सारा काम कौन करता है? आप करती हैं कि पापा करते हैं? पापा मम्मी कहाँ हैं? मर गए। मर गए? कब? 28 फरवरी। 28 फरवरी। आपने देखा था मम्मी को? घर ही ले आए थे, दिखे। देखा था आपने? बोले जा, घर ही ले आए थे, दिखे। ये कौन है? भाई। आप चुप रहिए, हमको बात करने दीजिए बच्चों से। क्या क्या है आपकी? कौन है? गणेश। गणेश है? भाई है आपका? छोटा है आपसे? तो ये खाना खाया है? बोलता है ये? अभी नहीं बोलता, छोटा है। आपका क्या नाम बेटा? रानी। बोला। रानी नाम है आपका? बोलेंगे आप हमसे कि नहीं? बोले जा, न रोना, बोले जा। इसके चेहरे पर इसके आंसुओं के देखिए, अगर गौर से देखा जाए, सामने से दिखाओ, ये बिटिया है। इसको ज़रूरत है एक माँ की, और माँ नहीं है। और ये देख रहे होंगे इस बच्चे की दशा, और ये बिटिया है। ये सिर्फ एक गलत ऑपरेशन की वजह से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनका जो आरोप है, जो डॉक्टर का आरोप है कि एक गलत ऑपरेशन की वजह से किसी की परिवार को आप तोड़ नहीं देते बल्कि तहस नहस कर देते हैं। हालांकि ये डॉक्टर जो उस टाइम पर था, इनका ये कहना है कि दीपा इसरानी ने ऑपरेशन किया था। हाँ, दीपा रानी ऑपरेशन करा। अगर गलत हो गए तो गलत होए के बाद में, जब गलत तो हो गया, डॉक्टर तो जान गया कि गलत हो गया हमसे, है ना। तो घर ना भेज के हमको बुलवा के हो सकत है रीबा रेफर करे होते, वही तत्काल ऑपरेशन हो गए हो सकत है बचत बच जात है। तो डॉक्टर लापरवाही पूरी है, पूरी लापरवाही है। संवेदनशील मामला है कि एक तरफ 4 बच्चे और अभी 2 और भी हैं, मतलब 6 हैं, 6 बच्चे, साथ में पति हैं। घर की दशा ये है। ये आप देख रहे होंगे, ये चूल्हा है, जिस चूल्हा में जो है तो आग लगी रही होगी। ये खाना बनाने की ये जगह है। ये कैसे पूरा सब हो रहा होगा, सिर्फ एक पिता कर रहे हैं, जो कि माँ है ही नहीं। दशा ये है। रिपोर्ट यहीं पे नहीं थमेगी, आगे भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे, लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त, ये कहा जाता है, लेकिन इनकी बाकी में जो ट्रेलर है आप देख सकते हैं। पिक्चर तो बाकी है, पूरी रिकॉर्ड के साथ हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको कि आखिर में क्या इनकी दशा है, किस तरीके से पूरी व्यवस्था है। और इसके बावजूद भी लगातार इन्होंने आरोप के साथ साथ 3 जगह पर शिकायत किया है। कहाँ कहाँ शिकायत किया आपने? सीमा ऑफिस में शिकायत करे हैं, खड़े डॉक्टर के यहाँ, खड़े डॉक्टर की यहाँ करे हैं, जन सुनवाई में करे हैं, कोई नहीं सुन, कोई सुनने वाला नहीं है। सरपंच अपन पंचायत के, ग्राम पंचायत अपन वाल्मीकि यादव रहे हैं, आज जगदीश आ गई और ट्रांसफर हो गई हैं, कोई सुनवाई नहीं। आगी काठी दे के देते हैं लग, सिर्फ हमका 5000 रुपया मिला है, उतना हम जानी थे, बाकी 4 आना नहीं मिला। ग्राम पंचायत से आग देने के लिए, यानी कि अंतिम संस्कार करने के लिए 5000 रुपये मिलता है, जो इनको 5000 रुपये मिला। उसके बाद से अगर बात की जाए तो संबल योजना के तहत इनको 2 लाख रुपए, अगर मौत जो उनकी साधारण मौत भी होती है 2 लाख रुपए मिलता है, लेकिन उसका भी इनको कोई भी राशि अभी तक नहीं मिली है। और दशा ये है, बच्चों की दशा ये है, बच्चे स्कूल भी कुछ नहीं जा पा रहे, कुछ जा पा रहे हैं। खाने की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं कि बेचारे दाल चावल अभी खाए हैं, और कितने बजे खाएँ, कैसे, अब एक व्यक्ति कैसे किस तरीके से सबको मेंटेन करता होगा। खासकर ये बच्चियां हैं, वो भी, उनको परवरिश करना, इनका भी एक ज़िंदगी होगी, आगे भी शादी होगी की भी व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ साथ आप क्या न्याय मांगना चाहते हैं सरकार से? अब जीवन का बदली जीवन नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा कुछ सहायक राशि मिलेगा, तब तक हम इनका पढ़ा सकी थे, लिखा सकी थे। इनका शादी ब्याह करे पड़ी, आज 10 लाख रुपया एक शादी में लगता है, हैं?
लेकिन कुछ हमका सरकार सहायक राशि चाहिए। सोचिए ये चीज़ें हैं और मुद्दे की बात यह है कि गलत ऑपरेशन, मैं नहीं कह रहा हूं, आरोप इनका है कि गलत ऑपरेशन की वजह से एक व्यक्ति का जीवन चला जाना मतलब इतना ही नहीं है, सर्वस्व लुट जाना है, क्योंकि पूरा परिवार अब डिस्टर्ब है। इनका कैसा जीवन चल रहा है आप देख रहे हैं। अगली रिपोर्ट के साथ फिर मिलेंगे, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तरंग क्राइम न्यूज़ और मैं हूँ इस टाइम पर हड़बड़ों में। कौन सा टोला आपने बताया था? हड़बड़ो पंचायत है, बगड़ा टोला है। बगड़ा टोला में, और ये हैं ललन प्रजापति, जिनकी समस्या ये काफ़ी गंभीर है और इनका जीवन जिस तरीके से चल रहा है आप देख रहे हैं। न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन 3 जगह आवेदन देने के बावजूद भी अभी तक सब मौन धारण व्रत करके बैठे हुए हैं। लगातार बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।